हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? हमने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ा, ओसवाल्ड टिप्पो के अकॉर्डिंग, A.W. आइकलर के अकॉर्डिंग भी पढ़ा हमने, और फिर उसके बाद हमने टेरिडोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जिसमें हमने उसके लाइफ साइकिल के बारे में जाना, उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन, गेमेटोफिटिक जनरेशन, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स का, स्पेशली टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और हम ये थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली है क्योंकि उसमें हम हर क्लास के मेन फीचर्स यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी साथ में लेकर के चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्लांट किंगडम वाज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगम्स एंड फेनेरोगम्स बाय आइकलर। जो आइकलर थे, A.W. आइकलर, उन्होंने क्या किया कि प्लांट किंगडम को, है ना, जो हमारा प्लांट किंगडम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? उन्होंने दो पार्ट्स में क्रिप्टोगम्स, एक है क्रिप्टोगम्स, एक है फेनेरोगम्स। इसका बेसिस उन्होंने ये रखा कि जो क्रिप्टोगम्स थे वो नॉन फ्लावरिंग थे, सीडलेस थे, यानी कि इनमें ना फ्लावर बनते थे ना सीड्स बनते थे। और जो फेनेरोगम्स थे वो सीड वाले प्लांट्स थे, यानी कि उनमें फ्लावर्स भी बनते थे, फ्लावर बियरिंग थे, और सीड्स भी फॉर्मेशन होता था उसमें फेनेरोगम्स में। फिर उसके बाद बात आती है कि जब E.W. आइकलर ने इनको दो पार्ट्स में प्लांट किंगडम को डिवाइड किया, फिर अगेन क्रिप्टोगेमिया जो है, ये क्रिप्टोगम्स जो है, वॉज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 फाइला। उनको फर्दर 3 फाइला में डिवाइड किया गया। पहला आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा वो वाले जो है प्लांट्स हैं जो सारे, इनमें थैलोफाइटा में सारे एल्गी आ जाते हैं, यानी कि उनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो हुए हमारे, वो सारे एम्फीबियंस कहलाते हैं प्लांट किंगडम के, क्योंकि वो वाटर में भी पाए जाते हैं और सॉइल पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जनरली लिवर्ड वर्ड, मॉसेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ब्रायोफाइट की मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है बना रखी हैं अपने चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेरिडोफाइट, जो कि आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो टेरिडोफाइटा ये रहा, यहाँ पे थर्ड फाइला है क्रिप्टोगेमिया का। अब इससे समझ में आता है कि क्रिप्टोगम जो है वो नॉन फ्लावरिंग और सीडलेस है, तो यानी कि न थैलोफाइटा में सीड्स बनते होंगे, न ब्रायोफाइटा में, न टेरिडोफाइटा में। तो ये सारे सीडलेस और नॉन फ्लावरिंग जो है प्लांट्स हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा वर ग्रुप्ड अंडर एम्ब्रियोफाइटा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा के अंदर जो है रखा गया है। ये सारी चीजें जो क्लासिफिकेशन, अगर और डिटेल में अगर जानना है तो मैंने ओसवाल्ड टिप्पो की क्लासिफिकेशन की एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वो वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अ न्यू टर्म ट्रैकियोफाइटा। एक नया टर्म आया ट्रैकियोफाइटा, वॉज कॉइन्ड बाय सेनॉट इन 1935। सेनॉट एक अमेरिकन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने एक नया टर्म दिया ट्रैकियोफाइटा। कब दिया? 1935 में। ट्रैकियोफाइटा वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स बाय एम्स इन 1936। 1936 में एम्स थे, उन्होंने ट्रैकियोफाइटा को, इस ट्रैकियोफाइटा ग्रुप को क्या किया? 4 ग्रुप्स में अगेन डिवाइड किया। वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से थे? These groups were Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. एम्स ने क्या किया? ट्रैकियोफाइटा को अगेन जो है 4 ग्रुप्स में, ट्रैकियोफाइटा को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है, इन 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद फर्दर देखो क्या हुआ। ये जो टेरोप्सिडा है, ये टेरोप्सिडा जो है was further classified into फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। ये जो टेरोप्सिडा है, अभी आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। इस टेरोप्सिडा को, ये क्या है ना कि एक्चुअली जो टेरिडोफाइट्स का ये जो क्लास है, ये सबसे बड़ा क्लास है। ठीक है, टेरोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा को अगेन फिर से डिवाइड किया गया फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, जिसमें कि फिलिसिनी में सारे फर्न्स आ जाते हैं। ठीक है, सारे फर्न्स फिलिसिनी में आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्मी वो प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड जो है वो नेकेड होती है, यानी ओवरी वॉल नहीं होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्मी को अगेन डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, मोनोकॉट और डाइकॉट में। ठीक है, इसमें ज्यादातर सारे ट्रीज आ जाते हैं। तो एंजियोस्पर्मी जो है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिवाइडेड हुआ है आगे चल के। फिर अनदर बॉटनिस्ट स्मिथ, एक आए दूसरे बॉटनिस्ट स्मिथ, उनका नाम था, क्लासिफाइड टेरिडोफाइट्स इनटू सिलोफाइटनी, लाइकोपोडनी, इक्विसिटनी एंड फिलिसिनी। उन्होंने क्या किया कि टेरिडोफाइट्स को,
ठीक है, टेरिडोफाइट्स को 4 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? सिलोफाइटनी, लाइकोपोडनी, इक्वेसिटनी एंड फिलिसिनी। टेरिडोफाइट्स वर क्लासिफाइड बाय ओसवाल्ड टिप्पो, जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पे। इन 1942 में जो ओसवाल्ड टिप्पो थे उन्होंने टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। वो 4 क्लासेस कौन कौन से थे? पहली क्लास थी सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इन 4 क्लासेस में ओसवाल्ड टिप्पो ने टेरिडोफाइट्स को क्लासिफाई किया। तो ये तो हमारा रहा क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो 4 क्लासेस हैं, है ना, ये जो 4 क्लासेस हैं, इनको एक एक क्लासेस के मेन फीचर्स को हम जो है पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब जो है जो सिलोप्सिडा है वो टेरिडोफाइट्स की पहली क्लास है, ठीक है। तो हम सिलोप्सिडा के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में देखते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट वाइज में एक एक फीचर को बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर नाउ फॉसिल्स। जो सिलोप्सिडा है, टेरिडोफाइट्स की जो पहली क्लास है, उसके बहुत सारे स्पीशीज जो है वो फॉसिल्स बन चुके हैं, ठीक। दिस ग्रुप इंक्लूड सम ऑफ द ओल्डेस्ट वैस्कुलर प्लांट्स। इस ग्रुप में बहुत सारे ओल्डेस्ट वैस्कुलर प्लांट्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द प्लांट बॉडी डज नॉट हैव रूट्स। प्लांट बॉडी जो है उसमें रूट्स नहीं प्रेजेंट है। अब जब रूट्स नहीं प्रेजेंट है तो फिर कैसे क्या प्रेजेंट है? द राइजोम इज सबटेरेनियन, यानी कि रूट्स नहीं प्रेजेंट, वहां पे राइजोम्स प्रेजेंट है। राइजोम्स प्रेजेंट है तो राइजोम्स कैसा है? सबटेरेनियन। सबटेरेनियन का मतलब होता है कि अर्थ की निचली सतह पर, ठीक है, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सबटेरेनियन में राइजोम्स प्रेजेंट है एंड इट हैज एन एरियल शूट। एरियल का मतलब होता है जो चीज एयर में प्रेजेंट हो, यानी कि शूट कैसी है? एरियल, हवा में प्रेजेंट है, ठीक। द स्टेम हैज डाइकोटोमस ब्रांचेस। स्टेम में डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। डाई मतलब 2, है ना, कोटोमस यानी कि ब्रांचिंग कैसी है? 2 साइड्स को गई है ना, ऐसे डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, ठीक। द स्मॉल राइजोइड्स कम आउट ऑफ द राइजोम। जो राइजोम है उससे छोटे छोटे राइजोइड्स निकले हुए हैं, छोटे छोटे राइजोइड्स जो हैं निकले हुए हैं। दीज हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। अब जब रूट्स नहीं प्रेजेंट हैं तो एब्जॉर्प्शन का काम कोई तो करेगा, तो उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है? राइजोम्स में स्मॉल राइजोइड्स प्रेजेंट है। वो क्या करते हैं? वो वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कहां से एब्जॉर्ब करते होंगे? तो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। ऑन द शूट, अब हम शूट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो एरियल पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। द लीव्स आर आइदर स्केल लाइक अरेंज इन अ स्पाइरल। जो लीव्स है वो कैसी है? स्केली लीव्स है, ठीक है। वो अरेंज कैसी? स्पाइरली ऐसे अरेंज है, ठीक है। एज इन सिलोटम, सिलोटम जो इसका एग्जाम्पल है उसमें देखा होगा कि जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो स्पाइरल उसमें है। और लीफ लाइक अपेंडेजेस एज इन मिसेप्टेरिस, ठीक है। तो उसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट है। देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम। यहाँ पे क्या है? स्टेम में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है ये भी जान लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ उस ग्रोथ को कहते हैं कि जैसे जो कैम्बियम में जो सेल डिवीजन होते हैं, कैम्बियम की वजह से जो सेल डिवीजन होते हैं, वो उस ग्रोथ में वो जो रिजल्ट आता है उस ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? स्टेम और रूट्स में थिकनिंग होती है ना, जो वाइड हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे जो सिलोप्सिडा क्लास है उसमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द स्पोरोफाइट इज होमोस्पोरस एज द स्पोर्स आर सिमिलर। जो इसका स्पोरोफाइट है सिलोप्सिडा का वो होमोस्पोरस होता है, यानी कि जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो सिमिलर टाइप का होता है, सेम साइज के होते हैं सारे। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं होमोस्पोरस। अगर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के बारे में आपको डिफरेंस जानना है तो मेरी एक वीडियो मैंने बना रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। द स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट आइदर एट द टिप और लेटरली डायरेक्टली ऑन द स्टेम। स्पोरेंजिया जो है वो या तो टिप पे प्रेजेंट है या लेटरली जो है स्टेम पे प्रेजेंट है। उसको क्या कहते हैं? दैट इज देयर कॉलिन इन द पोजीशन। कॉलिन मतलब अपर पार्ट पे जो है प्रेजेंट है। द गेमेटोफाइट इज नॉट फोटोसिंथेटिक। गेमेटोफाइट जो है उसका वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, एज इट इज नॉट ग्रीन इन कलर। वो कोई भी ग्रीन कलर नहीं है जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही है, यानी कि उसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वो ग्रीन कलर का नहीं हो सकता। इट ग्रोज एज अ स्पोरोफाइट विद अ फंगस। वो कैसे ग्रो कर रहा है? एज अ स्पोरोफाइट विद अ फंगस के साथ जो है ग्रो कर रहा है।
फिर उसके बाद द एंथ्रोजोइड्स आर फ्लैजिलेटेड एंड स्पाइरली कोइल्ड। एंथ्रोजोइड्स जो सिलोपसिडा के होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, एंड स्पाइरली कॉइल, और कैसे हैं, स्पाइरल कॉइलिंग है, ठीक है, ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सिलोपसिडा का एग्जाम्पल है सिलोटम। अब बात करते हैं दूसरी क्लास की जिसका नाम है लाइकोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू वेल डिफाइंड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। लाइकोप्सिडा जो क्लास है टेरिडोफाइट्स की, उसमें क्या है, जो उसकी प्लांट बॉडी है वो वेल डिफाइंड है, यानी उसमें रूट्स भी प्रेजेंट है, स्टेम भी प्रेजेंट है और लीव्स भी देखने को मिलेंगी। लीव्स उसकी कैसी हैं? द लीव्स आर स्मॉल, छोटी छोटी, दैट इज दे आर माइक्रोफिलस। अगर लीव्स छोटी होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? माइक्रोफिलस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी लीव्स कैसी हैं? माइक्रोफिलस है, यानी स्मॉल है। द ब्रांचिंग इज डाइकोटोमस। डाइकोटोमस मतलब ब्रांचिंग ऐसे हुई है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो जो है ऐसी कंडीशन को कहते हैं डाइकोटोमस। द स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है? स्पोरोफिल की एक्सिल्स पे प्रेजेंट है ना। द स्पोरोफिल्स आर अरेंज एज स्ट्रोबेलाई। स्पोरोफिल्स जो है वो कैसी अरेंज है? स्ट्रोबेलाई में अरेंज है। द स्पोरोफाइट इज आइदर होमोस्पोरस एज इन लाइकोपोडियम। जो स्पोरोफाइट है वो होमोस्पोरस भी है, जो कि एग्जांपल अगर देखा जाए तो लाइकोपोडियम में होमोस्पोरस कंडीशन मिलती है, और सिलेजिनेला में जो है वो हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो दोनों टाइप का है, होमोस्पोरस भी है और हेट्रोस्पोरस भी है। द गेमेटोफाइट डेवलप्स इंडिपेंडेंटली। जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो वो कैसे डेवलप हो रहा है? इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देखा जाए लाइकोप्सिडा का, तो लाइकोपोडियम है जो कि होमोस्पोरस कंडीशन है, और सिलेजिनेला है जो कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। अब बात करते हैं थर्ड क्लास की जिसका नाम है स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं, जो कि टेरिडोफाइट्स की थर्ड क्लास है। तो पहला पॉइंट आता है दिस क्लास हैज ओनली वन लिविंग जीनस कॉल्ड इक्विसिटम। इस क्लास में सिर्फ एक लिविंग जीनस है जिसका नाम है इक्विसिटम। द स्टेम्स हैव डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम में क्या है? डिस्टिंक्ट नोड्स भी हैं और इंटरनोड्स हैं। ये नोड्स और इंटरनोड्स आप समझते हैं ऐसे, जैसे ये ब्रांच है, सॉरी ये स्टेम है ना, यहाँ पे नोड है, ये नोड्स का मतलब होता है गांठ, ये नोड्स है, और इन दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है वो इंटरनोड्स कहलाती है। इसका मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि जब नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है तो स्टेम कैसी है? जॉइंटेड है, यानी कि एक से दो जॉइंट्स है ना। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि स्टेम कैसे है? जॉइंटेड है। तो स्टेम्स में क्या है? डिस्टिंक्ट नोड्स भी हैं और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ब्रांचेस आर अरेंज इन वर्ल्ड्स। ब्रांचेस कैसे हैं? वर्ल्ड्स की तरह। वर्ल्ड्स का मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा नुमा ब्रांचेस जो है प्रेजेंट है ना, जैसे ऐसे एक गुच्छा बना हो वैसे। वेरी स्मॉल लीव्स आर अरेंज इन वर्ल्ड्स एट द नोड्स ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। जो नोड्स हैं यानी कि ये जो गांठ वाले एरिया है, यहाँ पे छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट होती हैं, गुच्छे में प्रेजेंट होती हैं, अरेंज इन वर्ल्ड्स है ना। इक्विसिटम इज होमोस्पोरस, और जो इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम वो कैसा है? होमोस्पोरस, यानी कि जो उसको स्पोर्स हैं वो सिमिलर टाइप के हैं, है ना, एक ही टाइप के सारे स्पोर्स हैं, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे। द गेमेटोफाइट इज फोटोसिंथेटिक। यहाँ पे गेमेटोफाइट कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। देयर आर मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन एंथ्रोजॉइड्स। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे फ्लैजिला जो है एंथ्रोजॉइड्स पे प्रेजेंट है, एक नहीं बहुत सारे, मैनी एंथ्रोजॉइड्स पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वो कहलाता है इक्विसिटम। अब आती है हमारी लास्ट क्लास जो कि टेरोप्सिडा कहलाती है। टेरोप्सिडा क्या है? फोर्थ क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है, द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर फर्न्स, यानी कि इसमें सारे फर्न्स आ जाते हैं, ठीक है। देयर आर मोर देन 9000 स्पीशीज इन दिस ग्रुप, यानी कि इसमें जो है 9000 से भी ज्यादा स्पीशीज इस ग्रुप में आते हैं। एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की जो टेरोप्सिडा है वो लार्जेस्ट ग्रुप कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पीशीज जो है टेरिडोफाइट्स के आते हैं। These plants are highly evolved than other pteridophytes. ये प्लांट्स क्या है? हाईली इवॉल्व है, मॉडर्न है, बाकी के टेरिडोफाइट्स की क्लास के प्लांट्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटाट। इस
क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, डैम सॉइल हो, शेडी प्लेस हो, चाहे कुछ भी हो, इवन इन वाटर एंड सम आर एपीफाइट्स टू, यहाँ तक कि पानी में भी पाए जाते हैं। और कुछ तो एपीफाइट्स है। एपीफाइट्स का मतलब होता है कि एक प्लांट जो दूसरे प्लांट पे ग्रो कर रहा हो, ऐसी कंडीशन को एपीफाइट्स कहते हैं। ठीक है। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू वेल डिफाइंड रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पे क्या है, प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड, यहाँ पे आपको रूट भी देखने को मिलेगा, स्टेम भी देखने को मिलेगा और लीव्स भी देखने को मिलेंगी। द लीव्स आर अरेंज स्पाइरली। लीव्स कैसी अरेंज है, स्पाइरली अरेंज है। द राइजोम इज थिक एंड शॉर्ट। राइजोम जो इसका है वो थिक है और शॉर्ट है। द लीव्स आर लार्ज इन साइज। अब लीव्स कैसी है, मेगाफिलस है। अभी तक हमने क्या देखा, बाकी क्लासेस में लीव्स कैसी थी, स्मॉल थी, यानी कि माइक्रोफिलस कंडीशन थी। यहाँ पे क्या है, लीव्स जो है लार्ज है साइज में, तो उस कंडीशन को कहते हैं मेगाफिलस कंडीशन, मेगाफिल्स। दे आर पिनेटली कंपाउंड एंड आर कॉल्ड एज फ्रंट। ये कैसे है, पिनेटली कंपाउंड है, यानी कि पिनेटली कंपाउंड है, पिनेटली वेनेशन है, तो इसमें जो है कैसी इसको क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को फ्रंट की तरह, यानी कि क्या है, एक ये लीफ की ब्रांच है, ऐसे इधर भी लीव्स निकल रही हैं, ठीक है, इधर भी लीव्स निकल रही हैं, फिर यहाँ पे भी लीव्स हैं, ऐसे जैसे ये डायग्राम बना है ऐसे सेम, ऐसी कंडीशन को फ्रंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे यंग फ्रंट्स आर कॉइल, और जो यंग फ्रंट्स होते हैं वो कॉइल होते हैं। ठीक है, कॉइल हो जाते हैं। एक्सेप्ट फॉर एक्वेटिक फर्न्स, एक्वेटिक फर्न्स को छोड़ करके अदर्स आर ऑल होमोस्पोरस। बाकी के सारे फर्न जो है वो कैसे हैं, होमोस्पोरस कंडीशन है, यानी कि उनके जो स्पोर्स हैं वो सिमिलर हैं, सेम टाइप के हैं। स्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट द मार्जिन। स्पोरेंजिया जो है वो कैसी है, लोकेटेड एट द मार्जिन पे प्रेजेंट है। एंड टिप्स ऑफ लीव्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ लीव्स, और टिप्स पे भी प्रेजेंट है, कहाँ पे, वेंट्रल साइड ऑफ द लीव्स पे। दीज आर प्रेजेंट इन क्लस्टर, और ये क्लस्टर में प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, इसलिए ऐसे कंडीशन को कहते हैं सोराय। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो टेरिस और ड्रायोप्टेरिस जो है सिलोपसिडा का एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ पे जो है चीजें, ये वाली वीडियो खत्म होती है। तो आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हुई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।